नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। 2002 में गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई बिल्किस बानो ने आखिरकार इंसाफ की लड़ाई जीत ली है। 2022 में गुजरात सरकार ने उनके दोषियों को रिहा कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल का रास्ता दिखा दिया है। 15 अगस्त 2022 को जब बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को रिहा कर दिया गया तो उनका जोर शोर से स्वागत हुआ। मामले से आहत बिल्किस बानो सहित कई महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और 17 महीने की आज़ादी के बाद अब उन लोगों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में कहा कि गुजरात सरकार को इस मामले में माफी देने का अधिकार ही नहीं था। जहां इस मामले का ट्रायल हुआ वहां की सरकार ही सजा माफी दे सकती है। रिहाई के लिए गुजरात नहीं, महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया, उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोषियों ने अदालत को गुमराह किया। 2022 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश धोखाधड़ी से हासिल किया गया कि गुजरात सरकार रिहाई पर फैसला करे, कानून के शासन को कायम रखना होगा। ये मामला पहला नहीं है जिस पर विवाद हुआ। दरअसल बिल्किस का मामला भी चल ही रहा था कि बिहार सरकार पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि बिहार सरकार ने अपनी जेल नीति को बदल दिया और इसके बाद एक बाहुबली नेता को जेल से रिहा कर दिया। बिहार सरकार ने 2023 में अपने जेल मैनुअल में बदलाव किया और इसके बाद बाहुबली नेता आनंद मोहन को जेल से सजा माफ कर रिहाई दे दी गई। आनंद मोहन 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी थे। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। 2007 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में फांसी दी थी, लेकिन हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस मामले में उनकी रिहाई को लेकर डीएम की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया, बिहार सरकार को नोटिस मांग दिया और बिहार सरकार से सारा रिकॉर्ड अपने पास मांगा। इसके बाद ये मामला अभी तक लंबित है और फिलहाल इस पर सुनवाई होनी बाकी है। तो बात चल रही है कैदियों की समय से पहले रिहाई की, लेकिन एक ऐसा मामला भी आया जिसने राज्य और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया। 2014 में तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के दोषियों को रिहा करने का फैसला किया, उनकी सजा माफ करने का फैसला किया, लेकिन केंद्र सरकार तुरंत इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई पर रोक लगा दी और फिर इस मामले को 5 जजों के संविधान पीठ को भेज दिया गया। 2015 में 5 जजों के संविधान पीठ ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने सीधे सीधे कहा कि जिन मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करती है और केंद्रीय कानून लागू होते हैं, वहां पर दोषियों की जो रिहाई हो सकती है उसमें केंद्र की सहमति बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके बाद दोषियों की रिहाई नहीं हो पाई, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 दोषियों को रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि राज्यपाल ने सालों तक उनकी दया याचिका का निपटारा नहीं किया है। कैदियों की रिहाई और सरकारों के अधिकारों के बीच बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दिया है। ये भी कहा है कि रूल ऑफ लॉ कायम रहना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ भी जारी रहेगा। देखते रहिए।